हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम करने लगे हैं नो कॉन्टैक्ट Q&A वीडियो। सो ये जो नो कॉन्टैक्ट Q&A वीडियोस होते हैं फ्रेंड्स, इनको आप स्किप बिल्कुल मत किया करें क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग पूछते हैं और हो सकता है कि आज के वीडियो में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हों जो आपके भी जहन में हों, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। और कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस प्लीज़ एक वीडियो बना दें, एक्स बार बार ब्रेकअप करे और 2 मंथ्स बाद फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से वापस आ जाए तो उनके साथ क्या करना चाहिए, और वापस आने के बाद ना रीयूनियन का बोले और ना माफ़ी मांगे बल्कि ऐसा बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसमें आपका कसूर ये था कि आपने उनके ब्रेड क्रम्स का जवाब दिया। और मैं हमेशा आप लोगों से ये बोलती हूँ, मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू योर एक्स, वो वीडियो आपने देखना है अगर नहीं देखा। और मैं हमेशा अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब आपके एक्सेस आपको ब्रेड क्रम्ब करते हैं या इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस करते हैं तो आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना। अब आपके एक्स ना रीयूनियन का बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट उन्होंने नहीं बोला, तो आपने उनको रिप्लाई क्यों किया और आपने उनके साथ कॉन्वर्सेशन में क्यों इंडल्ज हुए? यहीं पर आपकी मिस्टेक थी और अब आपका फिर से नो कॉन्टैक्ट ही चांस है। और जब तक कि वो सॉरी ना बोल दें, जब तक कि वो अपनी मिस्टेक को माने नहीं, एक्नॉलेज नहीं करें जो भी आप लोगों के दरमियान इशू है, तब तक आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना, जब तक कि वो हम्बल नहीं हो जाते और उस इशू के ऊपर बात नहीं करते फाइनली आपसे, जो भी आपका इशू है, तब तक आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो यही रीज़न है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड किया, उनको आपने एक्सेस दी हमेशा, उनको आपने हमेशा वैलिडेशन दी, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आपने नहीं देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय मैम, मुझे मेरे एक्स ने ब्रेकअप होने के तुरंत बाद ब्लॉक किया था, फिर 5 डेज़ के बाद अनब्लॉक किया, एंड मैम 1 मंथ तक मैं अनब्लॉक ही था। देन बीच में मेरा बर्थडे आया तो उसने विश भी किया। फिर मैम 4 to 5 डेज़ के बाद मुझे उसने फिर से ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या है? और उसने मेरे बहन को भी अनफॉलो कर दिया है मैम, और मुझे ब्लॉक 1 मंथ के बाद। मैम प्लीज़ रिप्लाई क्या करूं और ये क्या है, इसका क्या मतलब है? सिंपली आपको मैनिपुलेट किया उन्होंने ताकि आप चेस करें उनको और ताकि आप रिएक्ट करें, ताकि आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करें, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। बट इसमें भी आपका कसूर ये था कि आपने अगर उनको जवाब दिया, उन्होंने आपको बर्थडे विश किया, आई डोंट नो आपने जवाब दिया या नहीं, ये डिटेल आपने मुझे नहीं बताई, बट अगर आपने उनको जवाब दिया और आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया तो इस वजह से अब वो फिर से आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मे बी वो कंफ्यूज थी आपके बारे में, कोई माइंड बना रही थी, सोच रही थी टू गेट बैक टुगेदर विद यू, बट जैसे ही आपने वैलिडेशन दे दी उन्होंने फिर बैक ऑफ कर लिया। सो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, बट वो इंटरेस्टेड इनफ नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपको परस्यू नहीं किया मज़ीद। और अब आपका चांस फिर से नो कांटेक्ट है, और अब की बार आपने नो कांटेक्ट सही से करना है, किसी ब्रेड क्रम्ब का आपने उनको जवाब नहीं देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्स डंपर राइट इन बायो मूव ऑन कोट्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ ब्रेकअप, व्हाट इट मीन्स। सो उनके एक्स ने मूव ऑन वाले कोट्स लगाना शुरू कर दिए 1 महीने के बाद ब्रेकअप के। सो उनको लगाने दीजिए, वो रिएक्शनरी हो रहे हैं, पेटी हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं कि आपने रीच आउट नहीं किया है, तो आपने कुछ नहीं करना। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको वो ट्रिगर करना चाहते हैं कि आप उस कोट को पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि ओ गॉड वो मूव ऑन कर रहा है या कर रही है, मुझे कुछ करना चाहिए, और आप कांटेक्ट करें, तो वो आपको ट्रिक कर रहे होते हैं कि आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करें। सो आपके एक्सिस का सोशल मीडिया पर जो भी बिहेवियर है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद यू बट नथिंग टू डू विद यू एट द सेम टाइम। वो जो भी कर रहे हैं वहाँ पर, उस पर आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना और आपने रिएक्ट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि दे वॉन्ट यू टू ब्रेक द नो कॉन्टैक्ट, जो कि आपने नहीं करना। सो नेक्स्ट किसी ने क्वेश्चन किया, अगर वो बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, है तो वो इंसान ही ना। और ये बात मैं हमेशा करती हूँ कि एज लॉन्ग एज यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन, नॉट एन एलियन,
तो नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% वर्क करता है, 100% कोई भी आपको नहीं बता सकता कुछ भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है। चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट है, चाहे कोई कुछ भी है, नजूमी है, व्हाट्सोएवर, लेकिन नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है। सो अगर वो एक इंसान है, नो कॉन्टैक्ट वर्क करेगा उनके ऊपर। सो नेक्स्ट है कि ब्लॉक नहीं करेंगे तो उसे कमी कैसे महसूस होगी। ब्लॉक नहीं करना, आप पैटी लगेंगे। मैंने ब्लॉक नहीं किया पर कांटेक्ट से हटा दिया, सही किया, ठीक किया। अगर आपने कांटेक्ट से उनको हटा दिया ब्रेकअप के फ़ौरन बाद, ये भी आपने सही किया, क्योंकि अगर आप गलती से भी उनको कॉल मिलाएंगे तो आपका नो कांटेक्ट ब्रेक कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपको ये खदशा है, ये फियर है कि आप ब्रेक कर सकते हैं नो कांटेक्ट को, तो आप उनको अपनी कांटेक्ट लिस्ट से निकाल दीजिए, बट आप उनको ब्लॉक मत कीजिए। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, उनको लगेगा कि आप बहुत अफेक्ट हो रहे हैं और आप से रहा नहीं जा रहा, आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप उनका रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं, इसलिए आपने उनको ब्लॉक किया है। आप कमज़ोर लगेंगे। अगर आप उनको अपनी कमी महसूस करवाना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने, और स्ट्रॉन्ग इंसान आप उनको बोल कर नहीं बता सकते कि आई एम स्ट्रॉन्ग। जब आप उनको ब्लॉक नहीं करेंगे बट आप रीच आउट भी नहीं कर रहे होंगे और आप अपनी लाइफ में मगन होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उन तक मैसेज पहुंच जाएगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आपको परवाह नहीं हो रही है। सो ब्रेकअप के 1 महीने के बाद आप पॉजिटिव किस्म के स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आपकी अपीयरेंस में अगर आप कोई चेंज लेकर आए हैं तो वो आप उनको दिखा सकते हैं अपनी पिक्चर अपलोड करके या कुछ इस तरह से। बट आपने उनको ये किसी भी कीमत पर ये नहीं बताना कि आप मिजरेबल हो रहे हैं, सैड स्टेटस लगाना, ये वो सब आपने नहीं करना है। और वैसे मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि जैसे भी आपकी सोशल मीडिया की सेटिंग्स हैं वो वही रहने दीजिए ब्रेकअप के टाइम पर जो थी, और फिर 1 महीने के बाद आपने जो भी एक्टिविटी करनी है अपने सोशल मीडिया पर वो आप कर सकते हैं, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे अगेन। सो आई रियली होप कि ये Q&A वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। कुछ भी अगर इसमें आपके लिए हेल्पफुल था तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर किया करें, मैं ज़रूर अपने आने वाले वीडियोज़ में ऐड करूँगी। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी कोई यूनिक स्टोरी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूनिक हैं या कोई एक्सेप्शन है, ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।